बीते 26 जनवरी की सुबह जब पूरे देश में गणतंत्र का उत्सव मनाने की तैयारी चल रही थी, उसी दौरान धनबाद के झरिया में एक दुशासन गणतंत्र का चीरहरण कर रहा था। दलित वाल्मीकि समाज से आने वाली महिला सफाई कर्मी पर सामंती सोच का एक दुकानदार महिला के साथ मारपीट कर रहा था। वीडियो वायरल हो गया है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है। पुलिस अब झरिया के उस दुशासन को ढूंढ रही है। गणतंत्र दिवस पर गणतंत्र का हुआ अपमान। दलित महिला सफाई कर्मी के साथ अमानवीयता। दुकानदार ने महिला सफाई कर्मी को झाड़ू से पीटा। जाति सूचक गालियां देने का भी है आरोप। महिला की मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। परिवार प्रशासन से लगा रहा न्याय की गुहार। गणतंत्र दिवस की सुबह गणतंत्र का खुलेआम चीरहरण। एफआईआर के बाद भी आजाद है गणतंत्र का दुशासन। कभी दुशासन ने द्रौपदी का दामन खींचा था, आज का दुशासन महिलाओं पर इस तरह अपनी मर्दानगी दिखाता है। देश की कोयला राजधानी धनबाद के झरिया की यह तस्वीर देखकर मानवता और मर्दानगी चुल्लू भर पानी में डुबकी लगा रहे। वीडियो में हाथों में झाड़ू लिया शख्स दुकानदार सुनील केसरी है और जिस महिला पर सुनील केसरी झाड़ू से हमला कर रहा है वो दलित वाल्मीकि समुदाय से आने वाली सफाई कर्मी है। महिला का कसूर बस इतना था कि उसने सुनील केसरी के दुकान का कूड़ा उठाकर अपना मेहनताना मांगा। यही बात सुनील केसरी को नागवार गुजरी और उसके बाद जो हुआ पूरी दुनिया ने देखा। ये सब उस समय हो रहा था जब गणतंत्र का उत्सव मनाया जा रहा था। इस घटना ने सबको झकझोर दिया है कि दो पैसा कमाने हम लोग का बाल बच्चा के चलती जाते हैं। बहू बेटी क्यों जाती है कि अपना बाल बच्चा के लिए जाती है कि चाहे दो पैसा मिले चाहे एक पैसा मिले। और हम लोग के साथ में ऐसा जुल्म होगा तो सर हम लोग बसकेंगे नहीं। ये बिल्कुल अमानवीय कृत्य है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। इतना विकृत मानसिकता के तहत जो है उसके साथ इस तरह से व्यवहार किया गया, तो प्रशासन से मांग करता हूँ कि उचित जो भी उस पर कानूनी कार्रवाई हो करना चाहिए, ताकि और भी आए दिन किसी प्रकार का वैसे निचले पायदान पर गुजर बसर करने वाले हमारे जो है सफाई कर्मियों के साथ इस तरह से कोई अमानवीय कृत्य ना हो। लोगों ने झरिया थाने में मामले की एफआईआर दर्ज करवाई, लेकिन परिवार और वाल्मीकि समाज का आरोप है कि इतनी बड़ी घटना पर भी पुलिस की संवेदना जागी नहीं है। पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। वो मार भी रहा है और जाति लेके गाली भी दे रहा है। कितना गंदा गाली दिया है वो तो सुनने लायक कदम है ही नहीं, समझे ना। और यहाँ की जो देखिए थाना का संविधान में अलाउ है कि 12 घंटा 24 घंटा के अंदर में दोषी को गिरफ्तारी होनी चाहिए, मगर अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इतनी बोलने में शर्म लगती है। मारपीट भी किया। हाँ, मारपीट किया उनको। सब वीडियो में तो आप तो खुद देख रहे हैं। थाना में कंप्लेन किया। हाँ, थाना में भेजे थे। 11:30 बजे वहाँ गए। दलित महिला सफाई कर्मी से अमानवीयता का ये वीडियो जिले के उन तमाम अधिकारियों की आंखों से गुजर चुका है जो 24 घंटा पहले गणतंत्र दिवस पर कानून और संविधान के राज का चालीसा गा रहे थे। लेकिन अब उन्हें ये साबित करना है कि संविधान का राज कायम है। कानून और प्रशासन ऐसी सामंती सोच को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। अब इंतजार इंसाफ का है। धनबाद से TV 45 के लिए विकास कुमार की रिपोर्ट। पूरे मामले पर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी विकास। अब ये वीडियो वायरल हो चुका है। प्रशासन के तमाम अधिकारियों के आंखों के सामने से वीडियो गुजर चुका है। अब सवाल ये है कि कार्रवाई कब होगी, आरोपी दुकानदार कब गिरफ्तार होगा। देखिए लगातार जिस समाज से महिला आती है, और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि महिला वहां पे सफाई करने गई थी और जो दिन था वो गणतंत्र दिवस का दिन था और महिला जो है वहाँ सफाई करने के लिए गई थी और उस दौरान महिला के साथ अब अमानवीय व्यवहार किया गया। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक महिला का अपमान किया गया है और जो जिसने ये अपमान किया, जिसने इस तरीके का हरकत की है, फिलहाल वो जो है कृष्णकांत फरार है, दुकान अपना बंद करके फरार है। इसको लेकर के समाज के लोगों में जो है पूरी तरह से आक्रोश है। समाज के लोग जो है लगातार गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आज हमारे इस सरकार में महिला कैसे सुरक्षित रहेगी, क्योंकि एक तरफ जो है कि पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा था और दूसरे तरफ इस तरह का तस्वीरें जो हम लोगों के सामने आई वायरल हो रही है। और तो कहीं ना कहीं सवाल कह सकते हैं आपको कि जो प्रधानमंत्री का जो सपना था कि स्वच्छ भारत अभियान, तो कहीं ना कहीं उसको भी ठेस पहुंचा है कि भाई महिला सुबह सुबह सफाई करने जाती है। और देखिए ये इनकी कह सकते पेशा नहीं है, ये मजबूरी है इनकी। ये अपनी
अपनी भूख कह सकते पेट की आग को शांत करने के लिए वो ये काम करती है और चंद 10 रुपए 20 रुपए इनको मिलते हैं। और ऐसे में वो महिला वहां पर ये सवाल की कि भैया आपने हमें पैसा नहीं देता, आप हमें पैसा नहीं देते हैं तो हम आपके साथ आपका घर का सफाई कैसे करें। जाहिर सी बात है, लाजमी है, क्यों करे भाई, वो इसी पैसे के लिए कर रही है और इसी पैसे से उनका परिवार का भरण पोषण होता है। तो ये सवाल उन्होंने किया और ये सवाल सुनते हैं जिसके बाद जो है कि जो कह सकते हैं आपका कि दुकानदार है वो पूरी तरह से गर्म हो गए, उनके ऊपर गुस्सा हो गया और उनके साथ इस तरह की हरकत की। लेकिन पुलिस जो है लगातार छापेमारी कर रही है, उनकी गिरफ्तारी की दावा कर रही है। लिखने वाली बात होगी अब कृष्णकांत की कितने जल्द जो है पुलिस इस जांच की आंच को जो है कि कब तक सुलगने देती है, क्योंकि ये धीरे धीरे अब जो है राजनीतिक रूप भी लेता जा रहा है। जी कृष्णकांत। बिल्कुल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास। तो विकास बता रहे थे कि पुलिस की तरफ से कार्रवाई जारी है। हालांकि परिवार ने भले ही पुलिस खासकर झरिया थाना पर संवेदनहीनता का आरोप लगाया है, पुलिस जो आरोपी है जो अब तक फरार है उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई, जिसे लेकर परिवार की अपनी चिंता है। लेकिन एक तरफ ये तस्वीर देखिए, इस तस्वीर को देखकर सभ्य समाज की आंखें शर्म से झुक जाती है। पौरुष, मर्दानगी या मानवीयता आज चुल्लू भर पानी में इस तस्वीर को देखकर डुबकी लगाने को मजबूर होगी। आज सवाल उठता है कि आज जब हम 21वीं सदी में जब हम देश का गणतंत्र उत्सव मनाते हैं तो फिर ये कौन सी तस्वीर और कौन सा मिसाल और कौन सा उदाहरण हम समाज के सामने इस तस्वीर के जरिए पेश कर रहे हैं। सवाल ये भी उठता है कि हमारी सोच को क्या हो गया, जहां हम बराबरी की बात करते हैं वहां महिला सफाई कर्मी के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार क्यों करते हैं। एक तस्वीर आती है कुछ साल पहले जब प्रधानमंत्री मोदी खुद सफाई कर्मियों के पांव धोते हैं, और एक तस्वीर आज झरिया से सामने आ रही है कि जहां एक पुरुष जो है, एक दुकानदार जो है, वो महिला सफाई कर्मी, दलित वाल्मीकि समुदाय से आने वाली महिला सफाई कर्मी के साथ अमानवीयता की सारी हदें पार करता है। सवाल बहुत से हैं और तमाम सवालों का जवाब प्रशासन को देना होगा जब इस आरोपी शख्स की गिरफ्तारी होगी। इसके बाद ही कहीं ना कहीं प्रशासन पर हम भरोसा कायम कर सकेंगे और उन तमाम सवाल तो जिंदा रहेंगे कि समाज में आखिर ऐसे लोग क्यों घूम रहे हैं, और समाज की सोच पर भी सवाल उठता है।